हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू लेट्स डू केमिस्ट्री चैनल। सो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो? आई होप यू ऑल आर गुड। सो मेरे प्यारे बच्चों, आज हम बात करेंगे केमिकल रिएक्शंस ऑफ द एरीन्स, यानी एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स की केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में। तो उसमें जो केमिकल प्रॉपर्टीज कैसे पता चलती हैं कि जब उनकी रिएक्शन से कराई जाती है, यानी केमिकल रिएक्शन के थ्रू उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज पता चलती हैं। ठीक है, तो उसमें हम जो डिस्कस करने वाले हैं उनको एक बार हाईलाइट कर लेते हैं। जैसे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करेंगे हम, ठीक है, यानी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी बोलते हैं। उसमें हैलोजिनेशन पे फोकस डालेंगे, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शंस। देयर आर टू टाइप ऑफ फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन, फर्स्ट एल्काइलेशन एंड एसिलेशन। ओके, उसके बाद हम एडिशन रिएक्शंस भी करेंगे। उसके दूसरे नंबर पे हम एडिशन रिएक्शन करेंगे, क्योंकि बेंजीन एडिशन रिएक्शन भी देता है। ओके, एडिशन रिएक्शन, तो उस पे भी बात करेंगे। लेकिन हम जो फर्स्ट टॉपिक डालने वाले हैं अभी, वो डालने वाले हैं हम सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ओके, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है। और इसको एक और नाम से जाना जाता है। क्या नाम से जाना जाता है? रिप्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, ये रिप्लेसमेंट रिएक्शन है। और ये करेगा कौन? अब सबसे पहले एक चीज आपको बता देते हैं, यहां पर जो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो रहा है, ये कौन सा हो रहा है मालूम है? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। ओके, ऐसा क्यों होता है सर? क्योंकि जो बेंजीन होता है ना, वो हमेशा कैसे एक्ट करेगा? वो न्यूक्लियोफाइल जैसा एक्ट करेगा। कैसा एक्ट करेगा? न्यूक्लियोफाइल। ओके, सो कीप इन माइंड कि जब बेंजीन न्यूक्लियोफाइल जैसा एक्ट करता है तो उस पे जो अटैक होगा हमेशा किसका होगा? इलेक्ट्रोफाइल का। ये इलेक्ट्रोफाइल का सब्स्टिट्यूशन करेंगे। और इसमें जो हाइड्रोजन होते हैं ना, हर कार्बन में एक हाइड्रोजन होते हैं। जैसे जब हमने इसका स्ट्रक्चर पढ़ा था, उसमें हमने देखा था कि बेंजीन के चारों तरफ क्या थे? एक एक हाइड्रोजन थे कि नहीं थे? जल्दी से बोलो, थे। इनको रिप्लेस करेगा, यानी इसको सब्स्टिट्यूट करेगा। यहां से एक हाइड्रोजन गया तो यहां पर हो जाएगा, देखो ये यहां पर का हाइड्रोजन इलेक्ट्रोफाइल ने सब्स्टिट्यूट कर दिया, और हाइड्रोजन ऐसे ही बरकरार रहेंगे। ठीक है, ये रिमेनिंग कांस्टेंट, ये सब कांस्टेंट यहीं पर रहेंगे। ये देखो, इसे बोलते हैं हम सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। एंड यहां पर जो पर्टिकुलर इलेक्ट्रोफाइल यानी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो रही है, क्योंकि इलेक्ट्रोफिल यानी इलेक्ट्रोफाइल सब्स्टिट्यूट कर रहा है बेंजीन में जो एक हाइड्रोजन है उसके जगह पे कौन आ जा रहा है? इलेक्ट्रोफाइल। सो इसको बोलते हैं हम इलेक्ट्रोफाइल। और कीप इन माइंड, हमारा जो बेंजीन है वो हमेशा कैसे एक्ट करता है? वो एक्ट करता है न्यूक्लियोफाइल जैसा। ओके, डोंट फॉरगेट इट। सब्सक्राइब करना भूल गए तो चलेगा, बट बेंजीन न्यूक्लियोफाइल जैसा एक्ट करता है ये भूल गए तो बिल्कुल नहीं चलेगा। ओके, जस्ट कीप इन माइंड। सो मेरे प्यारे बच्चों, ये आपको समझ में आ गया कि बेंजीन और बेंजीन न्यूक्लियोफाइल जैसा एक्ट क्यों करता है, वो भी हम बात कर लेते हैं। देखो, यहाँ पर पाई बॉन्ड है, यहाँ भी पाई बॉन्ड है, यहाँ भी पाई बॉन्ड है ना। सो देयर आर थ्री टाइप, आई मीन थ्री पाई बॉन्ड्स। सो टोटल पाई इलेक्ट्रॉन से कितने हो गए? 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि एक बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। सो कीप इन माइंड, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स की वजह से ये कैसा एक्ट करता है? न्यूक्लियोफाइल जैसा, क्योंकि जो पाई बॉन्ड होता है ना वो वीक होता है। ओके, हमें पता है कि जब हमने डिस्कस किया था, सिग्मा बॉन्ड होता है स्ट्रॉन्ग। ओके, सिग्मा बॉन्ड क्या होता है? स्ट्रॉन्ग, एंड पाई बॉन्ड इज वीक। सो दैट्स व्हाई पाई बॉन्ड पहले ब्रेक होता है, और ब्रेक होने के बाद वो किसी से रिएक्शन कर देता है। ठीक है, तो हम सबसे पहले हम बात करेंगे हैलोजिनेशन पे। तो जल्दी से नंबर डाल दो ए, और हैलोजिनेशन पढ़ने वाले हैं। हैलोजिनेशन, ये हैलोजिनेशन मतलब हैलोजन से रिएक्शन होगी। अब हैलोजन कौन कौन से होते हैं सर? हैलोजन होते हैं, जल्दी से मुझे बताओ, हैलोजन होते हैं ग्रुप नंबर 16। कौन से? ग्रुप नंबर 17 है, 16 बोल रहे हैं। 17 में कौन कौन आता है? क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ओके, आयोडीन वाला नमक। ओके, तो ग्रुप नंबर 17 को हैलोजन बोलते हैं। अब हैलोजन क्यों बोलते हैं, यहां पर ध्यान देना। हैलो मतलब होता है सॉल्ट। ओके, क्या होता है? हैलो मतलब सॉल्ट, एंड जन का मतलब क्या होता है? प्रोड्यूसर। ओके, प्रोड्यूसर, ये दैट्स व्हाई हम इनको क्या बोलते हैं? हैलोजन। सो हैलोजन का मीन है
सॉल्ट प्रोड्यूसर, यानी दुनिया के कितने भी नमक, कोई भी नमक हो, बिना ग्रुप नंबर 17 के नहीं बनाए जा सकते। बना के देख लो, ग्रुप नंबर 17 क्या है, बना के देख लो मेरे बिना, हैं देख लूंगा तुमको, तो बना नहीं पाते हम लोग, ठीक है। ग्रुप नंबर 17 के एलिमेंट चाहिए तो चाहिए कोई भी सॉल्ट को प्रोड्यूस करने के लिए, सो दैट्स व्हाई हम ग्रुप नंबर 17 को हैलोजन कहते हैं, ठीक है। तो हम सबसे पहले हमने बेंजीन लिया, ये हमने बेंजीन, ये हमारा बेंजीन है, ओके, और बेंजीन की रिएक्शन क्लोरीन से करा दी, कोई भी हैलोजन ले सकते हैं, ओके, यस। यहाँ पर हैलोजिनेशन लिखा है, अब हम क्लोरीन से करा रहे हैं, तो ये रिएक्शन कौन सी कहलाएगी, क्लोरीनेशन, कीप इन माइंड, ओके। चैनल पे नए हो तो काला बटन दबा दो जल्दी से। अब यहाँ जाओ और यहाँ पर एक और चीज डालते हैं, कैटलिस्ट होता है एनहाइड्रस, एनहाइड्रस, अभी एनहाइड्रस क्या होता है, अरे बिना पानी के रे, उसमें पानी नहीं होगा, ओके, और वो होगा एल्युमिनियम ट्राइक्लोराइड। और जैसे ये रिएक्शन होगी, ये रिएक्शन संपन्न हो गई, ओम स्वाहा, ये रिएक्शन कंप्लीट होने के बाद इसमें Cl लग जाएगा, वो देखो सब जगह हाइड्रोजन होगा, 1 2 3 4 5 6 हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करके क्या लग गया, जल्दी से बताओ, ये देखो Cl लग गया, और इसका नाम हो गया क्लोरोबेंजीन, ओके। एंड दिस रिएक्शन is known as a halogenation and particular name is this reaction is a chlorination, okay, so ये हमारा क्लोरीनेशन हो गया, ठीक है। अब अगर हमको इसकी मैकेनिज्म जाननी हो तो थोड़ी सी मैकेनिज्म पे भी इसकी बात करेंगे, ठीक है। तो मैकेनिज्म में चलते हैं, तो हम इससे पहले जल्दी से इसे नोट कर लो आप, उससे पहले देखो नोट करोगे तो तुम्हें बहुत ज्यादा फायदे होंगे, है ना, तो जल्दी से नोट करो, अपने नोट्स बना लेना, ठीक है। ये नोट हो गया, अब हम चलते हैं अपनी मैकेनिज्म की ओर, इसकी मैकेनिज्म कैसी होती है। तो मैकेनिज्म चलते हैं हम, मैकेनिज्म यानी क्रियाविधि, ये जो रिएक्शन हो रही है कैसे हो रही है, ठीक है। जो भी हम करते हैं उसकी मैकेनिज्म जानना मतलब हो गया कि वो जो हो रहा है कैसे हो रहा है, एक एक स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें जानना, वो मैकेनिज्म कहलाती है, मैकेनिज्म ऑफ हैलोजिनेशन, ओके, हैलोजिनेशन, व्हाट हैलोजिनेशन, हैलोजिनेशन। अब देखना है यहाँ पर क्या हुआ, सबसे पहला स्टेप नंबर फर्स्ट, ये तो क्लोरीन, ये क्लोरीन था, इसके साथ हमारा एल्युमिनियम ट्राइक्लोराइड आया, इसने क्या किया, इस क्लोरीन को एक्सेप्ट कर लिया क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, ओके, तो ये इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, तो यहाँ पर बचा Cl पॉजिटिव, और क्या बचा, एल्युमिनियम टेट्रा हो गया इसमें, और इस पे क्या चार्ज आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया, नो, इस पे पॉजिटिव नहीं, इस पे आया नेगेटिव चार्ज, कीप इन माइंड, ठीक है, ये नेगेटिव चार्ज है क्योंकि ये नेगेटिव इसके साथ गया, ठीक है, Cl नेगेटिव, तो अब यहाँ पर बन गया। अब देखो दूसरे स्टेप में क्या हुआ, अब हमें पता है कि बेंजीन कैसे है काम करता है, बेंजीन करता है न्यूक्लियोफाइल जैसा एक्ट, कैसे करेगा, न्यूक्लियोफाइल जैसा एक्ट, न्यूक्लियोफाइल, ओके, ये न्यूक्लियोफाइल है, एक्ट करता है न्यूक्लियोफाइल जैसा, क्योंकि उसमें बहुत सारे पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब ये इससे रिएक्शन नहीं करेगा, सिर्फ इससे करेगा, ठीक है, तो ये हो गया Cl पॉजिटिव, तो ये वाला बॉन्ड यहाँ आया, माइग्रेट हो गया, ठीक है, तो ये बन गया हमारा, देखो ये लग गया क्लोरीन, और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ गया, ठीक है, और यहाँ पर एक हाइड्रोजन भी होगा, ठीक है। ये अब इसके अगले स्टेप में क्या हुआ, स्टेप नंबर थर्ड में हुआ कुछ यूं, अब आई ट्विस्ट, ओके, ट्विस्ट, ये बेंजीन का ही है, पोलियो तो नहीं हो गया इस बेंजीन को, नहीं वो पोलियो, ये हुआ Cl और ये H था, और यहाँ पर बना है कार्बोकेटाइन। अब हमारे पास जो वो है कौन, एल्युमिनियम, ये एल्युमिनियम टेट्राक्लोराइड और नेगेटिव चार्ज, इसने Cl निकाल दिया यहाँ से, ठीक है, Cl निकाल दिया, और क्या बन, ये टूट गया, यानी ये Cl3, ठीक है, इसने Cl निकाला, और ये Cl ने क्या किया पता है, ये हाइड्रोजन को ले लिया, और ये हाइड्रोजन का बॉन्ड यहाँ गिरा, और यहाँ पर देखो अब क्या बन गया,
ये बेंजीन अपनी जगह पे आ गया वापस, ठीक है। ये और एक लग गया Cl, ये और क्या बना देखना, एक तो HCl और दूसरा एल्युमिनियम ट्राइक्लोराइड। ये इसने कैसा काम कर रहा है यहाँ पर, कैटेलिस्ट के तौर पे, ठीक है। कैटेलिस्ट किसे कहते हैं, जो रिएक्टेंट में भी शामिल हो लेकिन प्रोडक्ट में एज इट इज वैसा ही की वैसा ही बिल्कुल निकल जाए, तो इसको, ये तो कैटेलिस्ट है। ये दो, ये बाय प्रोडक्ट हो गया, ये हमारा मेन प्रोडक्ट है क्लोरोबेंजीन। सो ये मैकेनिज्म थी, और इन दिस मैकेनिज्म कीप इन माइंड, यहां पर जो एल्युमिनियम ट्राइक्लोराइड, ये इसने कैसा काम किया, हैलोजन कैरियर का, क्या हैलोजन कैरियर का काम किया। ये हैलोजन को यहां से वहां ले गया, देखो हैलोजन को यहां से इसने पकड़ा Cl नेगेटिव को, ठीक है, और यहां पर ले गया, तो इसलिए इसको हैलोजन कैरियर भी कहते हैं, किसको, AlCl3 को। कीप इन माइंड, इसे जल्दी से नोट करो इसकी मैकेनिज्म, ठीक है। तो यहां पर ये इसने कैसा एक्ट किया है, इलेक्ट्रोफाइल जैसा, ठीक है, इसने इलेक्ट्रोफाइल जैसा एक्ट किया, इलेक्ट्रोफाइल ये, और इसने बेंजीन से अटैक करा है, ये मेन चीज है, ठीक है। तो जल्दी से नोट करो, उसके बाद हम चलते हैं अपने नाइट्रेशन की ओर। कहां चलते हैं, नाइट्रेशन की ओर। चलो इसे इरेज कर देते हैं, यहां पर इरेज करते हैं। नाइट्रेशन देखना, दूसरा नंबर हमारा, हम कुछ को बी लिख देंगे, बी नाइट्रेशन, ये नाइट्रेशन है। तो नाइट्रेशन में हमेशा रिएक्शन होती है, नाइट्रिक एसिड और क्या कराते हैं, प्लस H2SO4, तेजाब, दो चीजें डालते हैं, ठीक है। तो हमने इसको रिएक्शन करा दी, ये बेंजीन हो गया, ठीक है। अच्छे से बेंजीन बनाना है, बेंजीन खराब नहीं होना चाहिए। मेरा बेंजीन आया है, मेरा बेंजीन आया है, बाहरों मेरा बेंजीन आया। ये देखो इसमें, जब आप किसी चीज का भी नाइट्रेशन करते हैं, कीप इन माइंड, जब भी आप किसी चीज का नाइट्रेशन करते हैं तो उसमें कौन सा ग्रुप इंट्रोड्यूस होता है, नाइट्रो ग्रुप इंट्रोड्यूस होता है। अब नाइट्रो ग्रुप सर क्या होता है, ये नाइट्रो ग्रुप है, देखो ये NO2, ये नाइट्रो ग्रुप है। यहाँ पर तो कुछ भी लग सकता है, ये एल्किल, एरिल, कुछ भी लगाया जा सकता है। सो कीप इन माइंड नाइट्रो ग्रुप। तो नाइट्रो ग्रुप किस रिएक्शन में इंट्रोड्यूस होता है, वो होती है नाइट्रेशन। और नाइट्रेशन में जो रिएजेंट यूज होते हैं वो होते हैं, एक तो नाइट्रिक एसिड यूज होता है, दूसरा सल्फ्यूरिक एसिड यानी तेजाब। तो दो एसिड यूज होते हैं जब हम नाइट्रेशन करते हैं, ठीक है। तो ये तो इसकी नॉर्मल, कोई भी नॉर्मल रिएक्शन हो गई, बट अभी हम बात करेंगे इसकी मैकेनिज्म पे, ठीक है। तो इसकी मैकेनिज्म कैसे बनेगी, तो उस पे चलते हैं। उससे पहले हम इसको इरेज करेंगे। अब हम मैकेनिज्म करते हैं, मैकेनिज्म ऑफ नाइट्रेशन, ये हो गया, ठीक है। तो स्टेप नंबर फर्स्ट में आ जाओ। स्टेप नंबर फर्स्ट में क्या होता है कि हमारा नाइट्रिक एसिड, ओके, ठीक है। ये नाइट्रिक एसिड को ओपन कर दिया, यहां था हमारा सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। सल्फ्यूरिक एसिड को भी ओपन कर दिया हमने। ये सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। तो पहले रिएक्शन क्या होती है देखना इसमें, हाँ, ये क्योंकि ये तेजाब है तो ये मोर एसिडिक है, ये अपना H निकालता है, एक H निकाला, इसने एक्सेप्ट कर लिया, इसके ऑक्सीजन ने एक्सेप्ट किया, ठीक है। ऑक्सीजन ने एक्सेप्ट किया तो यहाँ पर हो गया O, इस पे एक H आ गया और ये पॉजिटिव चार्ज हो गया N, इसको N2 ऐसे लिख देते हैं, ठीक है, ये हो गया। और अब देखना ध्यान से, और यहाँ पर क्या बचा आपके पास, O नेगेटिव, S डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O OH,
ठीक है। इस पे ऑक्सीजन पे तो ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, ठीक है, ये ब्रेक हो गया, तो ब्रेक हो गया तो बताओ क्या बना, NO2 पॉजिटिव और वाटर बना, और क्या बना, इसको पूरा ही लिख लेते हैं, ठीक है, HSO4 नेगेटिव, ये हो गया। तो ये तीन चीजें बनती हैं जब हम पहले एक बीकर लेंगे, हम बीकर में ये दो चीज डाल देंगे, नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड, ओके, तेजाब और नाइट्रिक एसिड, ठीक है। नाइट्रिक एसिड बनाने की कौन सी मेथड होती है, ओस्टोवर्ड फेमस मेथड है, और तेजाब बनाने की कांटेक्ट प्रोसेस, ओके। तो स्टेप नंबर सेकंड में देखना क्या होता है, स्टेप नंबर सेकंड में अब हमें तो पता ही है कि बेंजीन कैसा एक्ट करता है, न्यूक्लियोफाइल जैसा, ओके, ये न्यूक्लियोफाइल हो गया, बेंजीन है। इसमें से इलेक्ट्रोफाइल कौन है सर, ये है, ये तो दोनों रिएक्शन नहीं करेंगे इसके साथ, तो हम इसको ले लेते हैं, ये पॉजिटिव है, तो ये बॉन्ड यहां से इधर को आएगा, ठीक है, ये बन गया। सेम मैकेनिज्म है सारी सब्स्टिट्यूशन की, बस आपको एक बार कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए, फिर तो आपकी बल्ले बल्ले हो जाएगी, बल्ले बल्ले हो गई, बल्ले बल्ले। ये स्टेप नंबर थर्ड में तो बस हो गया काम खत्म। ये पहले इसको अच्छे से बना लेते हैं, पॉजिटिव चार्ज, और ये बना NO2, और यहाँ पर एक हाइड्रोजन भी होगा, ठीक है। अब हमने इसकी, अब सुनना ध्यान से, हाँ, यहाँ पर ये जो बचा है O नेगेटिव, S डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O और OH, ठीक है, ये हाइड्रोजन को ले जाता है यहाँ से, और ये यानी ये जो हाइड्रोजन है ना, इसको एसिडिक हाइड्रोजन भी कहते हैं, क्या कहते हैं इसको, एसिडिक हाइड्रोजन। मुझे याद आ रहा है कि जब हमारे सर पढ़ाया करते थे तो इसको बार बार बोलते थे कि एसिडिक हाइड्रोजन है, उस टाइम मुझे समझ नहीं आता था, बट बाद में समझ में आ जाता था, आ गया था कि ये एसिडिक हाइड्रोजन क्यों, एसिडिक हाइड्रोजन किसे कहते हैं, वो हाइड्रोजन जो H+ के रूप में ब्रेक हो सकता है, उसकी कैपेसिटी है ब्रेक होने की, क्योंकि सारे H+ ब्रेक नहीं हो सकते, ठीक है, तो ये एसिडिक हाइड्रोजन होता है, ठीक है। तो एसिडिक हाइड्रोजन होने की वजह से ये टूटा और ये बन गया, ये यहाँ पर नाइट्रो ग्रुप लग गया, और ये बन गया सल्फ्यूरिक एसिड। तो देखो सल्फ्यूरिक एसिड ने कैसे काम किया, ये, और ये तो कैटेलिस्ट हो गया समझो, क्योंकि वापस मिल गया हमको ये, और हमारा क्या बन गया, हाँ, इसका नाम मैंने लिखा नहीं, इसका नाम होता है नाइट्रो, ये नाइट्रो ग्रुप है, और नाइट्रोबेंजीन, ये है नाइट्रोबेंजीन। सो ये रही नाइट्रेशन। नाइट्रेशन में क्या था, नाइट्रेशन रिएक्शन हमने करी, नाइट्रेशन रिएक्शन करने के बाद उसकी मैकेनिज्म भी नहीं करते, तो मैकेनिज्म कितने करते, देयर आर 3 स्टेप्स, ओके, सो नोट इट डाउन फास्ट। तो अब हम मूव करते हैं अपने सल्फोनेशन की ओर, किस ओर, सल्फोनेशन की ओर। तो इसे इरेज करते हैं सबसे पहले नाइट्रेशन को। आई होप आपने नोट कर लिया होगा, नोट नहीं किया तो बैठ जाओ और जल्दी से पॉज करो और फिर नोट कर लो, ठीक है। या बुक में, एनसीईआरटी बुक में तो लिखी नहीं है, और कोई बुक आपके पास रेफरेंस है उसमें मैकेनिज्म होगी तो उसे हाईलाइट जरूर कर लेना, ठीक है। अब हम थर्ड में चलते हैं, सी पे, सल्फोनेशन, सल्फोनेशन। तो सल्फोनेशन पे देखते हैं, सल्फोनेशन पे रिएक्शन की जाती है कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड की। तेजाब भैया घुसा दो, तेजाब यहाँ बेंजीन में, ये बेंजीन है, बेंजीन, और इसमें हमने डाल दिया कंसंट्रेटेड H2SO4। तो इसमें कौन सा ग्रुप इंट्रोड्यूस हो जाता है, सल्फोनिक, कौन सा, HSO3, ये ग्रुप इंट्रोड्यूस हो जाता है, ठीक है। कौन सा ग्रुप इंट्रोड्यूस होता है सल्फोनेशन में, बताओ जल्दी से सर, सल्फोनिक ग्रुप। कौन सा ग्रुप, सल्फोनिक ग्रुप। तो नोट हो गया, यस। अब हम चलते हैं इसमें, कहां चलते हैं भाई, इसका नाम क्या हो गया, इसका नाम है बेंजीन, जो लगाएंगे आगे, बेंजीन सल्फोनिक, सल्फोनिक एसिड, ओके। क्या नाम है इसका, बेंजीन सल्फोनिक एसिड, ये है। और ये तो अपना
जाना पहचाना आइटम बेंजीन। तो इसकी मैकेनिज्म में ध्यान देते हैं थोड़ा सा। झटकाऊंगा मैं, तुझे उठाऊंगा मैं, इनको दिखाऊंगा मैं, शेर कराऊंगा मैं, चोरी से आना चुपके से जाना, अच्छी नहीं दिल लगी, मुझसे शादी करोगी, मुझसे शादी करोगी। ला 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 ला। So now we are going to read mechanism, okay, mechanism of sulfonation. Yeah. Step number first वही स्टेप नंबर फर्स्ट में क्या हो जाएगा, एक और मॉलिक्यूल से ले लेते हैं हम सल्फोनिक तेजाब का। तेजाब कर रहे हैं, बहुत तेजाब हो रहा है इसका, ये हो गया। ठीक है, तो तेजाब का एक मॉलिक्यूल से तो एच निकालेगा, ये निकालेगा और ये इसको एक्सेप्ट करेगा। ठीक है, तो ये जिसने ऐसे किया ला 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 ये पूरा देखो, इसको पूरा बंद कर दिया मैंने, HSO4 और ये हो गया नेगेटिव। ठीक है, अब यहां से देखना, ये पॉजिटिव है, ये बॉन्ड ब्रेक होगा, ये बॉन्ड ब्रेक हो गया तो ये बन गया हमारा HOS डबल O और इस पे आ गया पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, ये वाटर बन गया और ये हमारा HSO4 नेगेटिव बन गया। तो ये तीन प्रोडक्ट बन गए। ठीक है, इसको हम ऐसे बंद करके लिख सकते हैं HSO3 पॉजिटिव, ये भी लिखा जा सकता है इसको। ठीक है, ये पहला स्टेप है। अब दूसरा स्टेप देखना है इसका। पहला स्टेप ही हमारे पड़ गया है, इसका पहला स्टेप इतना लंबा चौड़ा हो गया, हमारा 5 कोड पूरा भर गया। ठीक, दूसरे स्टेप में अटैक कर देगा बेंजीन से। ओके, ये बेंजीन हमारा, अब देखो बेंजीन कैसे एक्ट करता है, हमको पता है न्यूक्लियोफाइल जैसे एक्ट करता है कि नहीं करता। अब इनमें इन तीनों में से मुझे बताओ कौन एक्ट करेगा, बिकॉज ये तो इलेक्ट्रोफाइल है, ये तो न्यूट्रल वाटर है और ये है इलेक्ट्रोफाइल, ये न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफाइल, तो ये एक्ट करेगा। ठीक है, तो ये हमको वो ये बेंजीन से भिड़ने आ गया, तो बेंजीन इसको इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा और इसके साथ पैचअप करेगा। यहाँ से इसका ब्रेकअप हुआ था, यहाँ से पैचअप हो गया, तो इसकी तो चल पड़ी। ये एट लास्ट स्टेप क्या है इसका, यहाँ पर देखो, यहीं पर बना देते हैं लास्ट स्टेप नंबर 3। यहाँ से स्टेप है कि ये हाइड्रोजन इसके साथ कौन रिएक्शन करेगा, अपना ये HSO4 नेगेटिव वाला। ठीक है, ये इस हाइड्रोजन को लेके जाएगा और ये बॉन्ड यहाँ गिरेगा। ठीक है, स्टेप नंबर 3। तो स्टेप नंबर 3 में क्या हुआ कि जो हमारा HSO4 नेगेटिव था उसने इस एसिडिक हाइड्रोजन को एक्सेप्ट किया और ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहाँ चले गए और ये जो पॉजिटिव चार्ज है बैलेंस हो गया और हमारा ये बन गया बेंजीन सल्फोनिक एसिड। ओके, तो यहाँ पर इस रिएक्शन में यानी सल्फोनेशन में कौन सा ग्रुप इंट्रोड्यूस होता है, वो होता है सल्फोनिक एसिड ग्रुप, कीप इन माइंड। और सल्फोनिक एसिड ग्रुप कौन सा होता है, HSO3, कीप इन माइंड, सल्फोनिक एसिड ग्रुप है। ओके, तो मेरे प्यारे बच्चों, ये आज हमने सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करी, उसमें हमने हैलोजिनेशन, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन स्टडी कर लिए, उसके मैकेनिज्म भी स्टडी कर लिए। ओके, तो रिमेनिंग जो टॉपिक्स हैं वो हम अभी नेक्स्ट वीडियो में डालेंगे। तो तब तक के लिए हाँ, अगर वीडियो में बिल्कुल नए हैं तो प्लीज़ काला बटन दबा के जाइएगा, कमेंट शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि आप अपने पीके सर से प्यार करते हैं कि नहीं करते हैं, करते हैं ऑफकोर्स। ओके, तो तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग, जय हिंद, जय भारत।